तो भाई स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ टी शेप जो पिलर होता है, जैसे टी शेप जो पिलर होता है उसकी चाल की रंगत अपन को कैसे लगानी है, बस सभी कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी नए राजमिस्त्री बनना चाहते हैं, यानी कि जो राजमिस्त्री का काम सीखना चाहते हैं, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं और उनके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और उनको समझा सकूं। तो यहाँ पर एक सीधी दीवार है, अपने पास 9 इंच की दीवार है, ठीक है। और मैं सूखी ईंट में करके दिखा रहा हूँ, तो दराज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें आप। गीली दीवार मतलब मसाला में लगा। तो दोस्तों यहाँ पर 9 इंच की दीवार है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, दीवार को अपन को सीधा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दीवार को सीधा कर लेता हूँ। जो सबसे पहले जो अड़ी हुई ईंट रहती है ना दोस्तों, उसको हटाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ईंट अड़ी हुई है, तो सबसे पहले अपन किसको हटाएंगे, इसी ईंट को हटाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये क्या हो जाता है कि गोल हो जाती है दीवार। तो सबसे पहले सूत मिलाने की यही विधि होती है, जो ईंट अड़ी हुई रहती है ना, सबसे पहले उसी पे टारगेट किया जाता है और उसको अपनी ओर खींचा जाता है, ठीक है। ये विधि ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी गीली ईंट है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर सूखी ईंट है अपने पास, जिसे थोड़ी हिल डुल रही है। बाकी जो मसाले में अगर जो ईंट रहेगी ना, वो बिल्कुल हिलने का कोई काम नहीं रहेगा उसका, वो मसाले में एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाने की दृष्टि के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दीवार को सीधी इस तरीके से किया जाता है। जब भी आप सूत में करें तो दीवार को इसी तरीके से अपने को सीधी करनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन आ जाए अपने को कि यहाँ पर अपने को दीवार बनानी है, ऐसे एक दीवार पहले से थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक दीवार पहले से ही ऐसी सीधी दीवार है। अब अपन को मकान मालिक बोल रहा है ये अपना वहाँ कोई रंगत आ जाए ऐसी जो सीधी दीवार है, तो अब इसको कैसे ज्वाइंट करें, मतलब यहाँ का जो ज्वाइंट है, ये नई वाली दीवार और प्लस ये दीवार पर ज्वाइंट है, तो इसकी जो रंगत है उसकी कैसे लगाई, वही चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, ऐसे दीवार बनी हुई है तो क्या करना है, उसके हिसाब से वहाँ पर जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से अपन को इस तरीके से ईंट धरनी है। यहाँ पर मतलब दराज छोड़ के रखनी है अपन को। वैसे मैं दिखाने के यहाँ पर मेरे पास मसाला नहीं है, तो मैं वो चीज़ मसाले मतलब एक उंगली माए इतना सारा मसाला अपन को माए इतनी अपन को दराज छोड़नी है, लेकिन मैं यहाँ समझाने के हिसाब से दिखा रहा हूँ फिलहाल चिपका के, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मसाला नहीं है तो वो सही से जमेगी नहीं, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आधी ईंट के हिसाब से बिल्कुल इस तरीके से जमानी है, ठीक है। दूसरी ईंट को क्या रखनी है, इसी के हिसाब से यहाँ पर रखनी है, ठीक है। ये इसकी शेप में इधर रखा दी, ठीक है। अब इसके अनुसार ही एक ईंट यहाँ पर रखनी है, इधर रखनी है, इसके हिसाब से बिल्कुल यहाँ रखनी है। अगर जॉइंट अपन छोड़ेंगे ना बाद में, तो ये जॉइंट इसी कैसे खिसक जाएंगे, ठीक है। ये इधर खिसक जाएगी, ये ईंट इसी की जगह पे रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ईंट कहाँ पे चिपकानी है, इसी के हिसाब से चिपकानी है, और भी आधे हिस्से में चिपकानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आधे हिस्से में, बाकी तो अपन फिर उसमें सूत में कर लेंगे तो वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको सीधी करनी है, क्योंकि ये तो अपन ऑलरेडी सीधी है। तो जब भी अपन पिलर बनाते हैं तो इस तरीके से अपन को सीधी करनी है। अब ठीक है, तो अपन को जैसे कि यहाँ पर मैंने सीधी कर ली। अब जो सबसे पहले अड़ी हुई ईंट है ना, उसी को मैं हटाऊँगा, और बाद में जो जैसे मिलानी है ना, उसको आप मिला सकते हो। मैंने यहाँ पर बीच वाली ईंट को मिलाया, आप चाहे तो इस वाली ईंट को भी पहले मिला सकते हो, या इससे भी शुरुआत कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले टारगेट ये रखना है आप लोगों को, जो भी ईंट अड़ी हुई ना उसको ज़रूर से ज़रूर हटवाए। अगर आप नहीं हटाते और पहले इन ईंटों को मिलाना आपने चालू कर दिया, तो क्या होता है, बाद में वो दीवार गोल हो जाती है। इस तरीके से गोल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर बाद में अपन जब इस एक साइड से खड़े होकर देखेंगे ना अपन, तो दीवार अपन को सिर्फ थोड़ी सी गोल टाइप दिखेगी। तो ये काम ज़रूर से ज़रूर करें। सबसे पहले अड़ी हुई जो ईंट है उसी को हटाना है, उसके बाद आप कहीं से भी मिला सकते हो। जैसे मैं इधर से मिलाऊँ, कि चाहे मैं इधर से मिलाना स्टार्ट करूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मिला दिया है। और इसमें जो भी चीज़ आपने चाहे तो पौवा या डेली रख सकते हैं, या फिर जो भी वेस्टेज अपनी ईंट का मटेरियल है उसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखना इसकी चाल कैसे बनती है भाई दोस्तों। ये जो एक इधर से दीवार आ गई, ठीक है, और एक दीवार इधर से आ गई। अब इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जब ये पिलर ऊपर बन के जाएगा ऐसे ऐसे, इधर से दीवार चली जाएगी, इधर से भी चली जाएगी और इधर से भी जाएगी, पर इधर सामने से देखने से ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि इधर कोई जॉइंट में दीवार जुड़ी हुई है। इस पिलर की सबसे खासियत बात ये है। अब इसमें चाल कैसे बनेगी, ऊपर वाली चाल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसका जोड़ कटेगा। इस वाले जो बीच वाले का जोड़ कैसे काटना है, जैसे कि ये जो जोड़ जा रहा है ना आर पार, इसका जोड़ कैसे कटेंगे, देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रीट रखेंगे इसको बीचों बीच, ठीक है। तो देखना इधर से, एक तो सबसे पहले समझ लीजिए सामने से कि इसका तो जोड़ कट गया, क्योंकि अगली ईंट आएगी तो इसको ऊपर रखेगी, जाहिर सी बात है। मैं आपको रख के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। जैसे मैंने रख दिया इसके ऊपर, तो इसका जोड़ तो कट गया, इसका भी कट गया, ठीक है। अब इसके ऊपर रखूँगा मैं, तो इसका भी कट गया बिल्कुल, तो सामने से कट गया। अब इधर से दीवार बन गई, तो इधर से पीछे से अपन को पता ही नहीं चल रहा है कि इधर भी कोई दीवार जुड़ी हुई है, ठीक है।
अभी पीछे आके देखते हैं अपन। तो इस वाले जो बीच वाले जो जॉइंट का आप ध्यान से देखोगे तो इसका पूरा जोड़ काटती है ये वाली ईंट, इसका कट गया, ठीक है। अब जो अपना जो जॉइंट था इधर से जो दीवार जुड़ी हुई थी उसका जोड़ भी इसने इस ईंट ने काट दिया। कटा है कि नहीं कटा, आप मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है दोस्तों। अब इधर भी देख सकते हो इसका ये ईंट थोड़ी सी वैसे पे, मैं थोड़ी सी दूसरी रख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। ये इस तरीके से रख देता हूँ मैं। अब देख सकते हो कि इसका भी जोड़ पूरी तरह से कट गया इस वाली ईंट से। तो ये चाल मतलब बहुत ही बेस्ट है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि ये जो चाल आपने बताई है वो गलत है। तो गलत कैसे, वो मुझे कमेंट्स करके पूरी तरह से मतलब जवाब दे ताकि मैं भी समझूं, मुझे भी तो थोड़ा समझ में आया कि भाई इन्होंने गलत तो बताया लेकिन बताया कैसे। अब यहाँ पर मैंने साबित कर दिया भाई, यहाँ पर इसका भी जोड़ कट रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो इस बीच वाले दीवार का पूरा जॉइंट कटेगा। अब जब इसकी चाल बनेगी, इस वाली चाल बनेगी, इस वाले की चाल, तो आप देख सकते हो इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से। तो इस वाली ईंट का जोड़ इधर से कट ही गया। अब जब दूसरी मैं ईंट रखूँगा यहाँ पर, तो मैं समझाने के हिसाब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये इसकी चाल भी आराम से बन गई, ठीक है। इधर से भी चाल बनती हुई जा रही है और इधर से देखो रहे हो तो आप यहाँ पर एक ईंट रख देंगे तो इसकी भी चाल बनी बनाई आ रही है और इसी प्रकार इधर से भी बनी बनाई आएगी, ठीक है दोस्तों। और जो अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें जो बीच वाली ईंट है ना, इसका जो जोड़ था ना ये वाला जोड़, ये भी इस ईंट से कट गया ऐसे, क्योंकि ये वाला जो जोड़ था ना, आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये वाला इसमें भी एक जोड़ है इस तरीके से बीच वाला। तो ये इन ईंटों को रखने से ये वाला जोड़ भी पूरी तरह से ख़त्म है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ख़त्म है। तो मेरे हिसाब से ये पिलर जो बनाया मैंने ये बहुत ही बेस्ट है। अब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई ये पिलर बनाया आपने, ये सही नहीं बनाया। तो मेरे हिसाब से तो ये चाल जो मैंने बनाई है वो बहुत ही सही है। और आप लोगों को अगर गलत लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके अच्छे से समझा के बताएं कि हाँ भाई ये चाल इस तरीके से बन सकती है। अब देखो आप दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें तो बन सकती है। देखो मैं आपको बता दूँ भाई, कुछ लोग अगर दिमाग में हो उनके तो एक तरीका और है, पर उससे चाल बिगड़ती है। जैसे कि इन ईंट को अपन को पूरी तरीके से इधर सरका देनी है। मान लीजिए अपन को आधा आधा इसमें कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसको कर दिया, मान लीजिए अपन ने, कुछ लोग कहते हैं भाई मान लीजिए, उनका मानना ये हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अपन इसको इधर रख दिया, ठीक है। अब इसकी चाल अपन कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये वाले जोड़ तो कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, इस साइड वाला भी कट गया और ये वाला है तो ये इस साइड से ये भी कट गया, सामने से दिखा। इसको सीधी कर लेंगे अपन, अभी सूत में कर नहीं रखा अपन ने, तो मैं दिखाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसका तो ये तो कट गया, मान लीजिए ये भी ठीक है। इस तरीके से जो चाल होती है उसमें सामने से जोड़ तो कट गए, ठीक है दोस्तों ना। और इधर से दौड़, ये तो पता नहीं चल पा रहा है, चलो अपन करके देखते हैं वो चीज़। लेकिन इसमें एक चीज़ है, चलो ये दीवार इधर सीधी हो गई, मान लेते हैं अपन कि ये दीवार सीधी हो गई इधर, ठीक है। अब इधर से तो जोड़ कट गए, बीच वाले भी कट गए, इस तरह के कट गए और ये बीच वाले ये भी लाइन के कट गए, ठीक है। लेकिन अपन जब इसकी चाल बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अपन कन्फ्यूजन होंगे कि बनाए कैसे। जैसे कि अपन यहाँ या तो इस तरीके से बनेगी ये चाल, तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपन को, डेली देनी पड़ेगी, यहाँ पर डेली देनी पड़ेगी, यहाँ पर डेली देनी पड़ेगी, तब जाके ये चाल यहाँ से बन सकती है। जैसे कि मान लो ये चाल यहाँ बना दे। अब अगली जो ईंट रखेंगे अपन, उसको कैसे रखेंगे भाई दोस्तों, उसमें फिर जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पर ये ईंट रख दी, ठीक है। और इसके लिए वापस से जो नई ईंट रखेंगे अपन, उसको अपन इस तरीके से रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ रखना पड़ेगा अपन को फिर कोना। पूरी ईंट में पूरी ईंट रख जाएगी, लेकिन बस इसमें डेली वाली चाल बनेगी दोस्तों। फिर इसमें डेली वाली चाल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर डेली धरनी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ, जो मैंने नीचे वाली जो चाल बनाई थी वो सही है या फिर ये वाली जो चाल बनाई ये सही है।